आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत पानी बह गया आपके आते आते यहाँ। पता नहीं आप महाराष्ट्र में हैं कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आरोप लगे और कहा यह गया कि इनकार भी तो नहीं किया सरकार ने कि हमने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। और रविशंकर प्रसाद ने तो यह भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर 40 देश कर रहे हैं और हमारा देश भी करता है तो क्या दिक्कत है। दिनेश जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि कल का जो मंत्री जी का बयान हाउस के अंदर है वो जरा ध्यान से सुने तो बड़ा स्पष्टता से कहा कि पैगासस का उपयोग कहीं भी स्नूपिंग के लिए नहीं किया गया। तो बड़ा स्पष्ट है कि पैगासस का उपयोग किसी लेवल की भी देश में स्पाइंग के लिए नहीं किया गया। परंतु मैं दो मूल बातों पे जाता हूँ, फिर उसके बाद आप बाकी सारे आपको उत्तर दे दूंगा। एक, ये सारा प्रश्न उठा है एमनेस्टी इंटरनेशनल के चलते हुए। एक बात ये समझे, अब जरा एमनेस्टी इंटरनेशनल को समझ लें पहले, वो क्या संस्था है क्या नहीं है। मैं एक आपको सिन नंबर कहते हैं, वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, वो सिर्फ कंपनीज को दिया जाता है, कॉर्पोरेट घरानों को दिया जाता है। वो है UA85100KA20135PTC 069601। ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल कंपनी का, जिसके अंतर्गत एमनेस्टी इंटरनेशनल में जब प्रतिबंध लगा, इसके अंतर्गत फंड आने शुरू हो गए और छत्तीसगढ़ का घोटाले का मामला उनके खिलाफ ऑलरेडी चल रहा है। तो किसके ऊपर विश्वास करें, किस संस्था के ऊपर विश्वास करें जो कि एक कॉर्पोरेट, खुद एक कंपनी है, खुद एक कॉर्पोरेट है, वो बाकी लोगों पे आक्षेप लगा रहे हैं। कोई एनजीओ नहीं है वो जिसको लेकर इतनी बड़ी तारीफ हो रही कि बड़े एक एनजीओ है जिसने ये आरोप लगाए हैं, जिसने बड़ा स्टडी किया वो किया है। दूसरी बात, ये बार बार कल से कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन टेस्ट हो गए, इसका फ़ोन वहाँ टेस्ट हो गया। कृपा कर कोई एक बता दी कि कहाँ टेस्ट हुआ। हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं उनमें से किसी एक कंपनी का नाम दे दे भी इस कंपनी ने इसका टेस्ट किया। 38 फोन टेस्ट हो गए, 38 वॉलंटियर्स अपने फोन लेकर गए, सबके सब टेस्ट में पाया गया कि स्पाईवेयर था इसमें। अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बताया हमको। सर धन्यवाद। कृपा कर किसी एक कंपनी की पुख्ता टेस्ट रिपोर्ट दिखा दें। ऐसा सर कहने से बात नहीं ना जी, मैं कहूँ जी मेरा फ़ोन हो रहा है, हैक हो रहा है, मैं कह रहा हूँ और मैं किसी के पास गया था। समझ क्या है कि बिना बात के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। और तीसरी बात, जो मूल बात से मैं लॉजिकल बात करूँगा, उसका फिर आपकी ये जो स्टेट्स के बारे में आरोप नहीं, आरोप ये भी है कि ऑपरेशन लोटस आप इसी से चलाते हैं। जितना मैं पढ़, ममता दीदी ने भी कह दिया। मुझे बात पूरी कर लो, मैं लोटस पे भी आ जाऊंगा अभी आपको। अरे ममता दीदी तो बहुत कुछ कहती हैं और बहुत कुछ करती हैं, उस पे बारे में कोर्ट क्या कहता है उस बारे में भी चर्चा कर लेंगे। परंतु जो मैं विषय रख रहा था उस पे आ जाऊं। ये जो स्पाईवेयर जिसको ये पैगासस कहते हैं, ये वो कंपनी बेचती है, चलाती नहीं है। वो जब चलाने वाले लोग हैं वो देश होते हैं। तो इसका मतलब उन देशों में से किसी एक ने, जिसने स्पाईवेयर खरीदा, उन देशों में से किसी ने लीक किया होगा कि हमारे ये 50,000 नंबर है, हमने अलग अलग देशों के ये 50,000 नंबर, मतलब हर देश अपने लेवल पे उन्होंने सारे नंबर उड़ेलकर एमनेस्टी इंटरनेशनल कंपनी को दे दिए। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एक जुड़े हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये तो एक तरीके से जिस देश ने सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी आपकी जानकारियां गैदर कर रहा है अगर आप अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उसका इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में तो आप श्योर नहीं हो सकते। मैंने अभी कहा ना जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल जब अपना ये जो पैगासस अपना सॉफ्टवेयर बेचता है, जिस देश को बेचता है वो देश अपनी सूची देगा ना, तो बताना चाहिए किस देश ने सूची दी है। सूची तो कोई हवा में तो आई नहीं होगी सूची, 50,000 नंबर की सूची है। वो कंपनी देती नहीं सूची को, कंपनी चलाती नहीं तो आप देश है नहीं, देश हित में आप क्यों देंगे? देश के पास होगी जो यूज कर रहा होगा। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई किसी ने तो सूची दी होगी ना। अरे 50,000 नंबर है, 50,000। प्रशांत माली जी आपके पास मैं आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं आरपी सिंह के जवाब में, जरा वो ले लें पहले। आ रहा हूं प्रशांत जी, सॉरी विलंब से आ रहा हूं, लेकिन आ रहा हूं, इसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी बात पूरी कीजिए। दिनेश भाई, आरपी सिंह साहब एक चीज, सारी चीजें इसकी कह रहे हैं, लॉप्स लॉ कह रहे हैं, हॉप्स लॉ कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसने किया? एमनेस्टी इंटरनेशनल, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन या लेमोंडे जब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में पुल बांधते हैं तो यही आरपी सिंह साहब जो हैं वो अखबार लेकर के आपके चैनलों पर आते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बताता हूं कब किया ये। दिनेश ये बस सुन लीजिए, अभी आप जब कह रहे थे ना वो सुन रहे थे, आप बस सुन लीजिए, आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। फिर अब यही एमनेस्टी इंटरनेशनल थी जब 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस सरकार के खिलाफ रिपोर्टें छापती थी, तो आरपी सिंह जी की पार्टी बल्ले बल्ले करती थी इन रिपोर्टों को लेकर के। तब ये कंपनी नहीं थी, तब ये एनजीओ थी।
अब ये 2014 से 2021 में कंपनी हो गई। भाई आप एक बात बताइए, शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल पे क्यों चलते हो? जब वाशिंगटन पोस्ट मैन ऑफ द ईयर नरेंद्र मोदी जी को कहता है तब आप नहीं करते हो। अब आप इस चीज को समझो। अब एक मिनट सर, ये इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से प्रशांत, जल्दी से, टाइम नहीं है प्रशांत के पास जाना जी। नहीं अब आरपी सिंह जी के लिए तो टाइम ही टाइम है, हमारे लिए टाइम नहीं है। आपके साथ ही शुरू किया इतनी देर तक, अब ये ज्यादती मत कीजिएगा दीपक भाई, ऐसा आप दीपक बोलिए, दिनेश बोलिए, लेकिन ये ज्यादती मत कीजिएगा। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सत्ता के जी मैं आपसे जो कह रहा हूं, ये हमने तो आरोप लगाए नहीं। एक 17 अखबारों का कंसोर्टियम अखबार फ्रांस के यहाँ पर वो हुआ और फ्रांस में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा शुरू हो गया। हमारा ये कहना है कुछ भी हो, आप कुछ भी कह लीजिए, पेगासस लिया नहीं लिया, सरकार ने नहीं लिया, सरकार ने लिया। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जो सरकारें होती हैं वो सब इक्विपमेंट्स इंटेलिजेंस के लेती है, भी कुंवर विक्रम सिंह साहब ने कहा। ठीक है सर, आपका पॉइंट ले लिया, इस पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन प्रशांत माली जी के पास जाना है। एक सेकंड सर, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। प्रशांत माली जी, क्या ये हमारे यहाँ कंप्लीट, अभी जिसका हवाला दे रहे थे शर्मा सर, क्या हमारे यहाँ ये कंप्लीट डिस्क्रिशन उसका है जो इस्तेमाल कर रहा है कि वो उससे जासूसी करेगा इंडिविजुअल्स की, या देश के हित में सर्विलांस करेगा उससे? देखिए, हमारे यहाँ पे अभी जिनके मोबाइल में ये पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया है वो है विक्टिम्स, और उनके साथ हुआ है अपराध। वो ऐसा अपराध हुआ है ना, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है उनके यहाँ पे, उनके परमिशन के बिना उनके सॉफ्टवेयर में कुछ डाला गया है। तो उनको जो कानून के हिसाब से 43A रीड विद सेक्शन 66 के तहत ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है, और उनको चाहिए कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके ये कंप्लेंट करे किसी अनजान आदमी के प्रति, और फिर जो इनके डिवाइसेस है उस पर फोरेंसिक्स होकर इसकी फर्दर जांच हो, तभी ना पता चलेगा कि किसने इनकी जासूसी की है। अभी क्या हो रहा है कि जिन जो विक्टिम्स है उनको छोड़ के काफी बड़बड़ हो रही है। एक परदेसी रिपोर्ट पे हम विश्वास कर रहे हैं, वो रिपोर्ट प्राइमा फेसी लेके भी हम कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, वो नहीं हो रहा है। अगर वो हो जाता है तो हमें दूध का दूध पानी का पानी करने में भी आसानी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ एक प्रदेश से आया हुआ रिपोर्ट, फोरेंसिक्स रिपोर्ट पे हम लोग ज्यादा बहस कर रहे हैं। अगर ये बहस को अगर हमको कहीं पहुंचाना है तो इसको क्यों ना उसकी चार्जशीट बन जाए, या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जेपी सिंह में उतनी पावर नहीं होगी, ना वो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है, तो इसको अगर इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं तो जैसे ही फ्रांस में ये हुआ है, मुकदमा दायर हुआ है, वैसे अपने आप में जाहिर हो गया, उस पे इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू होनी चाहिए। ये प्रशांत माली भी कह रहे हैं कि अगर आप इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाना है तो आपको जांच करनी चाहिए। आरपी सिंह साहब, इस बारे में सरकार क्या सोच रही है, मैं आपके पास आऊंगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।